स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं रिट परीक्षा के अंतर्गत आने वाले भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके रिट एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम रिट परीक्षा के अंतर्गत आने वाले भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चार दोस्तों ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए, इनमें से एक ऑप्शन है जो हमें सुमेलित नहीं है, तीन है जो सुमेलित हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहरीन, मनामा, कुवैत, अंदन, कतर, दोहा, ओमान, मस्कट। यानी कि दोस्तों कुवैत, लंदन जो है ये सुमेलित नहीं है। जो बी है इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? चार दोस्तों राजधानी दी हुई है, इसमें से कौन सी एक है जो राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? न्यूयॉर्क, बोन, कैनबरा, बीजिंग। दोस्तों जो न्यूयॉर्क है ये राष्ट्रीय राजधानी के अंतर्गत नहीं आती है। जो इसका सही आंसर है वो ए नंबर सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ही किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों निम्न में से कौन सा नगर है जिसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, टोक्यो, शेंड्रड, नोक्यो, ओसाका। निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? जो ओसाका है इसको दोस्तों पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। चार नंबर यानी कि डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि का दोस्तों प्रयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग या उपयुक्त सभी। दोस्तों इसके अंदर यूरेनियम डेटिंग है वो सही आंसर है। यानी कि यूरेनियम डेटिंग के अंदर जो पृथ्वी की आयु को निर्धारित करने का विधि का प्रयोग किया जाता है। जो सी नंबर आंसर है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं पेथालासा, पेजिया, लार्सिया या गोंडवानालैंड। जो पृथ्वी पर कोई टाइम एक ही था, पूरी पृथ्वी एक ही थी, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? दोस्तों इसे पेजिया नाम से जाना जाता है। जो इसमें दो नंबर आंसर यानी कि बी आंसर है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पर्वत निर्माण का सही काल काल कालक्रम अनुसार है? निम्न में से पर्वत निर्माण का सही कालक्रम अनुसार है प्रोकेबियन, कैल्डोनियन या एशिनियन अल्पाइन। दोस्तों इसमें जो एक नंबर ऑप्शन है यही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, गुटेनबर्ग असमर्थता विलंघ करती है। जो गुटेनबर्ग असमर्थता विलंघ करती है, क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से, ऊपरी मेंटल को निचले सेंट्रल से, निचले मेंटल को भ्राकोर से, भ्राकोर को आंतरिक कोर से। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है जो भ्राकोर को जो आंतरिक कोर से करती है। जो डी नंबर ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भूगर्भिक चक्र का भाग है? चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा है जो भूगर्भिक चक्र का भाग है? कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र या हाइड्रोजन चक्र। दोस्तों जो कार्बनिक चक्र है ये जल चक्र के अंतर्गत आता है। जो इसमें तीन नंबर ऑप्शन है राइट आंसर है जल चक्र। अगला क्वेश्चन, कोयला एक उदाहरण है। कोयला एक उदाहरण है आग्नेय शेल का, रूपांतरित शेल का, परतदार शेल का या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों कोयला एक परतदार शेल का उदाहरण माना जाता है। दो इसमें सी नंबर आंसर है वो एकदम राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, मकालू, केटू ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो केटू ऑस्टिन है। जो सी नंबर आंसर है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? जो दंडकारण्य पठार है वो भारत के कौन से भाग में स्थित है? उत्तरी, पूर्वी, मध्यवर्ती या पश्चिमी। दोस्तों जो दंडकारण्य है वो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। जो बी नंबर आंसर है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। कथन आर, जाड़े में उत्तरी मानसून सक्रिय होता है। दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए और आर,
दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। दोस्तों ये बी आंसर है, राइट आंसर है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगले क्वेश्चन, भारत में जलोढ़ मृदा का सबसे अधिक विस्तृत प्रदेश है। भारत में जलोढ़ मृदा का सबसे अधिक विस्तृत प्रदेश है। दक्षिण का पठार, उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या तटीय मैदान। दोस्तों भारत में जलोढ़ मृदा का सबसे अधिक विस्तृत प्रदेश है दक्षिण का पठार, उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या तटीय मैदान। दोस्तों राइट आंसर है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्न नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य में प्रभावित होती है। निम्न में से कौन सी नदी है जो लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रभावित होती है। चेनाब, सिंधु, झेलम या सतलज। दोस्तों इसमें बी नंबर आंसर राइट आंसर है, यानी कि सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। कौन सी नदी है जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध है। अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी या गंगा। दोस्तों अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, रेतीली सतहों से बाहर निकली प्राचीन चट्टानों से मरुस्थलीय प्रदेश किस भाग का पश्चिमी विस्तार प्रतीत होता है। रेतीली सतहों से बाहर निकली प्राचीन चट्टानों से मरुस्थलीय प्रदेश के किस भाग का पश्चिमी विस्तार प्रतीत होता है। विंध्य सागर, विंध्य कगार, विंध्य पर्वतीय श्रृंखला, सतपुड़ा श्रृंखला या भारत के प्रायद्वीपीय खंड। दोस्तों इसमें आता है भारत के प्रायद्वीपीय खंड, जो डी नंबर आंसर है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर जिले के अधिकांश भाग में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो जैसलमेर जिले है उसमें अधिकांश भाग में कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बरखान, अनुप्रस्थ, अनुधरीय या परवलियत। जो इसके जो सी नंबर आंसर है, यानी कि अनुधरीय पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा पर्वत स्कंद न केवल जयसमंद बेसिन में उदयपुर बेसिन को पृथक करता है बल्कि अरब सागर तथा ही बंगाल की खाड़ी को जलप्रवाह के बीच एक जल विभाजक के रूप में भी कार्य करता है। बोराट पठार के पूर्व की ओर स्थित दक्षिणी सिरे को पर्वत स्कंद, उदयपुर बेसिन के उत्तर सिरे पर स्थित पर्वत स्कंद या बोराट पठार के पश्चिमी वाला स्कंद या कुंभलगढ़। दोस्तों इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है, यदि बोराट पठार के पश्चिमी पर्वत स्कंद, बोराट पठार के पूर्व की ओर स्थित दक्षिणी सिरे का पर्वत स्कंद, जो इसमें 3 है वो एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आकृति एवं संरचना की दृष्टि से किस पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से की जा सकती है। कौन से, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, कुमायूं पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला या अरावली। दोस्तों जो डी नंबर आंसर है, सही आंसर है अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन, गोडवार प्रदेश किस बेसिन को कहा जाता है। चंबल नदी बेसिन, मध्यमाही बेसिन, सांबर बेसिन या लूणी बेसिन। दोस्तों इसमें डी नंबर एकदम सही आंसर है, यानी कि लूणी बेसिन को कहा जाता है। दोस्तों अगले वीडियो में अगले भूगोल की मैं भी 20% लेके आऊँगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।